हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उपसमुच्चय क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं और उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, उन्हें भी आसानी से सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या संघ क्या होता है। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स क्यों लिखा है? बहुवचन है। क्यों? अब आप किसे मिलाएंगे? अकेले तो मिलेंगे नहीं किसी से। तो जब दो लोग होंगे तभी मिलेंगे। तो दो लोग हो गए यानी बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। तो क्या होगा? सेट्स। यानी यहाँ भी लिखा है समुच्चयों का, यानी समुच्चय नहीं लिखा है, समुच्चयों का लिखा है। समुच्चयों का सम्मिलन या संघ अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे यू की तरह होगा, थोड़ा सा यू से चौड़ा होता है। यू कैसे होता है? यू ऐसे होता है, पतला सा, और यह क्या होता है? थोड़ा इसकी चौड़ाई अधिक होती है। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। दोस्तों, आप कोई भी सवाल तभी हल कर सकते हैं जब उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रश्नावली को कितना भी घोर कर पी जाइए, लेकिन आपका कोई सवाल नहीं आएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद सवाल अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सवालों पर कम ध्यान देते हैं। यानी सवालों को बताते हैं लेकिन 1, 2, 3 ही बताते हैं, पूरी प्रश्नावली नहीं बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसे लिखा कैसे जाता है। डिफिनीशन ये समझ में आ गया तो आप इससे संबंधित यानी यूनियन से संबंधित सवालों को परीक्षा में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। जब दो, यहाँ लिखना चाहिए दो या अधिक, जब दो या अधिक समुच्चयों के अवयवों को बिना दोहराए एक साथ लिखकर एक नया समुच्चय बना देते हैं तो इसे समुच्चयों का संघ कहते हैं। समुच्चयों का संघ कहते हैं। तो देखा कि जब क्या करते हैं, दो समुच्चय हों या इससे अधिक समुच्चय हों और उनके सभी अवयवों को बिना दोहराए, यानी हो सकता है कि उन समुच्चयों में कोई अवयव कॉमन हो तो उसे केवल एक ही बार लिखेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि बिना दोहराए। तो बिना दोहराए क्या करते हैं, एक साथ लिखकर एक नया समुच्चय बना देते हैं। तो प्राप्त समुच्चय को क्या कहेंगे? इन दोनों या तीनों या चारों समुच्चयों का क्या कहते हैं? संघ। संघ का अर्थ क्या होता है? जब कई लोग आपस में मिल जाते हैं तो इसे बोलते हैं संघ, यूनियन या सम्मिलन। यानी कई लोग आपस में मिल गए तो इसे कहते हैं सम्मिलन या संघ। तो आइए देखते हैं कि इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। यदि समुच्चयों ए व बी को मिलाना है तो इसे कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। इसे क्या पढ़ा जाता है? यूनियन। हिंदी में सम्मिलन। ए सम्मिलन बी, ए संघ बी, या इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? अधिकतर इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं लोग, ए यूनियन बी। तो इसे यानी यदि ए और बी को मिलाना है तो ए यूनियन बी, बी और डी को मिलाना है तो बी यूनियन डी, यक्स और वाई को मिलाना है तो यक्स यूनियन वाई। ऐसे जिस भी समुच्चय को मिलाना होता है उसे क्या करेंगे? लिख देते हैं। और इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ए सम्मिलन बी। यानी ए और बी का क्या हो रहा है? सम्मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक संघ बना रहे हैं। यानी इन दोनों में रिश्तेदारी जुड़ रही है और ये क्या हो रहे हैं? संघ बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारा यदि कोई उदाहरण दिया है, ए बराबर कितना दिया है? 1, 2, 3, 4,
5। ये दे दिया हमारा समुच्चय ए। और एक समुच्चय हमारा, याद रखिएगा कि सम्मिलन में ज्ञात करते समय हमें 2 समुच्चय कम से कम दिए होने चाहिए। यदि एक ही दिया रहेगा तो क्या कहेगा, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो जब एक ही पक्ष होगा तो शादी कैसे होगी, यानी इसके लिए कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, यानी 2 समुच्चय होने चाहिए। तो बी बराबर कोई समुच्चय मान लीजिए दे दिया हमारा 4, 5, 6, 7, 8। तो एक समुच्चय हमारा दिया था 1, 2, 3, 4, 5 और अगला दे दिया 4, 5, 6, 7, 8। अब इनकी रिश्तेदारी करानी है, यानी इनको मिलाना है। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए और बी का सम्मिलन करना है, यानी इन्हें मिला देना है आपस में। तो परिभाषा में हमने बताया कि इन सभी अवयवों को एक साथ लिखकर क्या बना देंगे, एक समुच्चय बना देंगे। तो देखते हैं इनमें कौन सा अवयव है। पहले में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इन्हें हमने लिख दिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 4 है तो 4 लिखा जा चुका है, तो इसे दोहराएंगे नहीं। ये दोहरा देंगे तो हमारा समुच्चय गलत हो जाएगा। पिछली ही यानी पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि समुच्चय किस विधि में, कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में लिखते समय समुच्चय अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। यदि कोई अवयव कई बार आया है तो उसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया था, तो इसलिए इस वाला 4 नहीं लिखेंगे। और 5 भी लिख दिया है तो ये भी 5 नहीं लिखेंगे। 5 के बाद क्या आया है, 6, तो 6 नहीं लिखा है हमने, तो 6 लिख सकते हैं, लिख देंगे। 7, 8, बस यही हो गया हमारा क्या, ए यूनियन बी, यानी ए और बी की रिश्तेदारी जुड़ गई। पहले इसमें कितने अवयव थे, 5 अवयव थे, इसमें भी 5 सदस्य थे, 5 अवयव थे, 5 एलिमेंट्स थे। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, मिलन कर लिया, सम्मिलन कर लिया, रिश्तेदारी कर ली, जो भी आप अपनी भाषा में कहिए। तो अब इसमें कुल के कितने एलिमेंट हो गए, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अवयव हो गए। अब 2 कम हो गए, यानी 5 इसमें थे, 5 उसमें थे, 10 होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग इसमें भी थे और इसमें भी थे, यानी दोनों परिवारों से थे, इसलिए उन्हें एक ही बार गिना जाएगी। 2 बार गिन लेंगे तो एक ही बार गिनेंगे, तो एक ही बार रखा गया। तो आशा करते हैं कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आइए कोई और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिया है, यदि आप डिफिनीशन को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए और अपनी अच्छी तरह से एक नोट्स तैयार कर सकते हैं आप, जो भविष्य में आपके काम आएगी। यदि आप वैसे लिखे रहेंगे, वैसे समझे रहेंगे तो क्या होगा, आप आगे रिवीजन कैसे करेंगे। यदि कोई टॉपिक आपका फंसा तो, यानी कोई क्वेश्चन फंसा तो क्या कैसे देखेंगे। यदि नोटबुक में आप नोट कर रहेंगे तो तुरंत देख लेंगे और समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कोई और उदाहरण। जैसे दिया है हमारा, मान लीजिए एक दिया है वी। बी मीन्स वावेल, स्वरों का समुच्चय दिया है ए, ई, आई, ओ, यू। ये दे दिया हमारा वी का मान, यानी वी। और कोई समुच्चय मान लीजिए दे दिया डब्लू, जिसमें कौन कौन से अवयव हैं, इसमें है ए, बी, सी, डी। तो इसमें 4 अवयव हैं और इसमें 5 अवयव हैं। तो आइए देखते हैं इनका क्या करना है, हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, वी यूनियन डब्लू या डब्लू यूनियन वी, अभी बताएंगे हम। तो वी यूनियन डब्लू कैसे लिखेंगे, तो अब इनके अवयवों को और इसके अवयव को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे बस। और जो अवयव 2 बार आया होगा, यानी दोनों में आया होगा, उसे केवल एक बार लिखेंगे। तो देखते हैं, ए इसमें भी है,
और इसमें भी है, तो इसे केवल एक ही बार लिखेंगे। ए के बाद क्या आता है, बी। इसे हम क्रम से लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और बाकी आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, सभी अवयव आ जाने चाहिए। तो इसका यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पहले बी ही लिखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पहले कोई भी अवयव लिख सकते हैं। तो ए आया, बी के बाद क्या आया, सी आया है। अब सी के बाद देखिए यहाँ पर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। तो पहले कितने अवयव थे, 5 इसमें थे, 4 उसमें, 9 होने चाहिए थे, लेकिन 3 3 6 1 7। तो कोई कॉमन रहा होगा, ये कॉमन था, ए बी सी डी भी था, सॉरी हमने डी नहीं लिखा, तो डी यहाँ लिख देते हैं, डी। तो एक कॉमन था तो एक कम हो गया, यानी 9 होने चाहिए थे, 8 ही, दोनों के मिलाने से 8 ही अवयव बने। तो यह था इसका सम्मिलन। आइए देख लेते हैं कि एक समुच्चय निर्माण विधि के रूप में यदि दिया गया है तो उसे हम कैसे सम्मिलित करेंगे, यानी उसका यूनियन कैसे निकालेंगे। ये तो था क्या, रोस्टर रूप में दिया है, तो ये सिंपल होता है, यानी सरल होता है, और वह थोड़ा सा इससे कठिन हो जाता है, थोड़ा सा। यदि आप पढ़े हैं कौन सी, रोस्टर रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप, तो आपके लिए सरल होगा। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो, तो पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट बनी है 11th मैथ के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई समुच्चय दे दिया हमारा, मान लीजिए यही मानेंगे, तो एक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ पर यक्स बराबर यक्स, इसे क्या बोलते हैं, जहाँ वेयर हमने बताया था समुच्चय निर्माण विधि पढ़ाते समय, यक्स एक 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर यक्स क्या है, एक 3 का गुणज, यानी या 3 इधर भी लिख सकते हैं, 3 का एक गुणज प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे दिया है हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। और एक समुच्चय दिया है, मान लीजिए y बराबर यक्स, जहाँ यक्स क्या है, 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आपकी प्रश्नावली का ही सवाल है, पिछला भी आपकी प्रश्नावली का था, ये भी है। तो आप यदि नहीं समझे हैं उस प्रश्नावली में तो समझ लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी समझाइएगा, यानी उन्हें सेंड कर दीजिएगा वीडियो। तो देखते हैं पहले। अब ऐसे यदि लिखा है तो इनका सम्मिलन करना संभव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले इसे रोस्टर रूप में लिख देंगे, तब देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है और कौन सा कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे। फिर उसे क्या करेंगे, फिर उसे इसी रूप में लिख देंगे जिस रूप में दिया गया है, यानी समुच्चय निर्माण में। तो आइए देखते हैं। तो यक्स बराबर क्या होगा, रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर दिया है यक्स एक 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करेंगे, 3 के गुणज हम लिखेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तो है ही, सभी संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक होती हैं। तो 3 के गुणज में क्या क्या आते हैं, 3 आएगा, 6 आएगा, 9, 12, 15, 18। अब इसी प्रकार से बहुत सारे आएंगे, तो हम डॉट डॉट लगा के बस पूरा कर दे। ये हमारा कौन सा बन गया, रोस्टर रूप बन गया। आइए देख लेते हैं y। तो y का मान क्या होगा, यक्स क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, इसमें गुणज नहीं दिया है, सिर्फ कम, यानी हमें 1 से, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 6 से कम है तो 1 से लेकर 5 तक संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बस इतने ही अवयव होंगे। अब देखिए, अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें, सम्मिलन, यानी मिलन। तो मिलन कराना है इनका। तो आइए मिलन कराते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, यक्स यूनियन वाई। तो यक्स यूनियन वाई
क्या करते हैं, हमारा मंत्र कौन सा है, यही है कि इनके अवयवों को एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद इनका सम्मिलन हो जाएगा। देख लेते हैं। तो पहले कौन सा अवयव लिखते हैं, एक लिख देते हैं, फिर दो, अब तीन देखिए इसमें भी है, इसमें है, इसे एक ही बार लिखेंगे, फिर चार, फिर पाँच, फिर अब देखिए पाँच के बाद इसमें नहीं है, अब इसमें पूरे हैं, क्रम से लिखते जाएंगे 6, 9, 12, 15। अब इसी प्रकार से हमारा समुच्चय स्पष्ट हो गया। तो हम डॉट 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 3 बार डॉट डॉट लगा के स्टॉप कर देंगे। बस यही हमारा हो गया क्या, एक्स और वाई का सम्मिलन। लेकिन आपकी बुक में ऐसे आंसर नहीं दिया रहेगा। आंसर कैसे दिया रहेगा, जिस रूप में सवाल दिया था उसी रूप में जवाब भी दिया होगा। तो देखते हैं इसका जवाब कैसे लिखेंगे, यानी समुच्चय निर्माण विधि हमने लिखना बताया था। तो क्या करते हैं, इसमें हम एक अवयव ले लेते हैं यक्स। तो यक्स ले लिया, जहाँ यक्स क्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो लिखना ही है, प्राकृतिक संख्या है। और क्या है, और क्या है, यक्स बराबर कितना है, 1, 2, 1 है, 2 है, 3 नहीं लिखना है, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं लिखना है। 3, 2, 4, 5, या इसमें और क्या शामिल है, ये सारे जो थे ये क्या थे, 3 के गुणज थे। तो या ये यक्स बराबर क्या लिखा हमने, 1, 2, 4, 5, या क्या 3 का गुणज। बस ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यही हो गया क्या हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को आप पेपर में गलत नहीं करेंगे, इससे पेपर में पूरा का पूरा हल करके आएंगे और पूरा का पूरा अंक प्राप्त करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। यदि आप पुराने हैं यानी सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता है। हम इस चैनल पर मैथ को एकदम आसान तरीके से बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।